हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। जैसा कि आपने लगभग हर व्लॉग में देखा होगा कि दिन शुरू होता है कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे भी। तो आज ऐसा क्या खास है? दरअसल आज है हमारा छुट्टी का दिन और आप यकीन नहीं करेंगे, जो आनंद बचपन के दिनों में छुट्टी होने पर महसूस कर पाते थे, ठीक वैसा ही आज भी कर पाते हैं। तो दिन शुरू हुआ थोड़ी चहल पहल से, क्योंकि दोनों प्रियजन सुबह की सैर को पूरा कर आ पहुंचे थे हमारे घर। और हम भी सुबह सुबह सत्तू का बड़ा सा ग्लास अपने हाथ में लिए इनसे वार्तालाप के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। अब जाना तो था पहाड़ों में घूमने, किंतु हमारा गुड्डू आया हुआ था, तो हमारा ये कार्यक्रम रद्द हो चुका था। अब आप ही बताइए, छुट्टी का बेहतरीन दिन और बिना चाय हम इसका आनंद उठाएं, काफी फीका सा मालूम पड़ता है ना। बस चाय बनाना आरंभ कर देते हैं। अब दोपहर के भोजन हेतु हम ग्रहण करने वाले थे थोड़े से रक्तशाली चावल। जैसा इनका नाम है बिल्कुल वैसे ही ये दिखते भी हैं, सुर्ख लाल रंग, मानो अभी भट्टी से बाहर आए हों। अब इनको कुछ सब्जियों व कड़ी पत्ते में तड़का लगाकर हम खाने वाले थे, अतः सारा इंतजाम शीघ्र पूरा कर लेते हैं। तब तक दरवाजे पर दस्तक देते हैं कुरियर वाले भाई साहब। अब पूरी दोपहर व्यतीत होती है सुस्ताते हुए। ढलती शाम के साथ जैसे ही बाहर आकर देखते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा चार पैरों वाला जीव हमारा इंतजार कर रहा था। अब बाहर की ठंड के मद्देनजर इसे कुछ दूध आदि पीने को दे देते हैं, ताकि सर्द रात काटने में आसानी से कुछ मिल सके। हाँ, एक और विशेष बात, इसका नामकरण हमने अभी तक नहीं किया है, तो आप सभी से कुछ सुझाव की उम्मीद भी हम रखते हैं। अब काफी दिन हो चुके थे खरीदारी किए, तो आज शाम निश्चय हुआ पैदल यात्रा करते हुए बाजार जाने का, जो कि हमारे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला होने वाला था। यात्रा आरंभ हुई सुनसान पड़ी गलियों से गुजरते हुए, और हम आ पहुंचे सड़क पर, जहां भीड़ रूपी कोतूहल देखा जा सकता था, जो कि व्याकुलता के वेग को गति देने का कार्य भी कर रहा था। वहीं यदि मौसम की बात की जाए, तो सुबह के मुकाबले इस समय ठंड हमें कुछ कम ही महसूस हो रही थी। 2-3 हजार कदम की यात्रा करते ही हम आ पहुंचते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, जिनकी मुस्कान की चमकान अक्सर मन को मोह लेती है। अब यहाँ हमें जरा भी ध्यान नहीं रहा कि हम पैदल चलते हुए आए हैं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हमने खरीदारी तो कर ली थी ढेर सारी, किंतु अब बड़ी दुविधा थी इन्हें घर तक लेकर जाने की। खैर, जो होगा देखा जाएगा वाली प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम भी अपने कदम बढ़ा लेते हैं घर की ओर। और गाते गुनगुनाते कब सफर पूरा हुआ पता ही नहीं चला। अब घर आते ही सब्जियों को उनके स्थान पर रख देते हैं, तभी हमारी नजर पड़ती है चाय आदि के खाली डब्बों पर। अब तो गुड्डू भी घर आया हुआ था, और उसके दिन की शुरुआत तो होती है चाय के साथ। अतः दोबारा निकल पड़ते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि फिर सुबह हमें समय नहीं मिल पाता। और कमाल की बात देखिए, जो शहर जरा सी शाम ढलते ही मानो बेजान सा हो जाता है, वहाँ इस समय तक वाहनों की आवागमन जारी थी। अब अपना सारा सामान जल्दी से खरीद लेते हैं और प्रस्थान करते हैं वापस घर की ओर, क्योंकि भूख का वेग अत्यंत तीव्र हो चला था, और इस मौसम में बढ़े हुए पित्त को सहन कर पाना अत्यंत जटिल कार्य मालूम पड़ता है। घर आते ही आरंभ कर देते हैं अपने भोजन की व्यवस्था, जिसमें होने वाला था दलिया, जिसे हम थोड़ा सा गुड़ डालकर पका रहे थे। और यही समापन करने वाले हैं आज के इस व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।